हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेकनेट एंकी। अपना तनारा जमे रहो और कंसिस्टेंसी इम्प्रूव्स योर इंटेलिजेंस। और इसी के साथ आज का ये वाईटी सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देख लिया था। हम लोगों ने अब तक देख लिया था मोनोसेकेराइड्स। तो ये सारे मोनोसेकेराइड्स और इनको कैसे, इनके स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देख लिए थे। इनके मोनोसेकेराइड्स यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एल्डोज में मोनोसेकेराइड्स में हम लोगों ने क्या देख लिया था, मोनोसेकेराइड्स। तो अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, मोनोसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स के सारे स्ट्रक्चर देख लिए हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर देख लिए हैं, सारे स्ट्रक्चर देख लिए हैं हम लोगों ने। और उन्हें याद कैसे करना है वो भी देख लिया है। कुछ भी नहीं करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड OH है, केवल इस लेफ्ट हैंड साइड OH के नंबर्स जो है, आपको उन नंबर्स को याद रखना है। जैसे कि आपका इरिथ्रोज। ठीक है, इरिथ्रोज में आप लोगों का क्या है, इरिथ्रोज में आप लोगों का कोई भी OH लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, इतना स्ट्रक्चर कॉमन ही होगा। और थ्रियोज में आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड OH है वो कार्बन नंबर 2 पे है। तो आप लोगों को सिर्फ इसका नंबर याद करना है कि थ्रियोज में 2 पे आप लोगों का जो OH की पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड साइड होगी। इसी तरह से राइबोज में भी आपका कोई भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं है OH। बाकी यहाँ तक का स्ट्रक्चर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, वो आप लोगों का कॉमन होने वाला है हर तरह के हेक्सोजेज में। तो हर तरह के किसमें, एल्डोजेज में। ठीक है, सॉरी, हेक्सोजेज नहीं, एल्डोजेज में। और एक एक नंबर आप लोगों को इंक्रीज करते जाना है, और नीचे और पेनल्टीमेट कार्बन पे हमेशा जो OH होगा वो आप लोगों का राइट हैंड साइड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने एलोज, अल्टरोज, ग्लूकोज, मैनोज सबका स्ट्रक्चर देख लिया था, और मैंने सिर्फ और सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड वाले OH है उन्हें ही लिखा है। ठीक है, तो फ्रक्टोज में आपका कार्बन 3 पे OH लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो इसकी नंबरिंग 3 कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है आप लोगों का साइक्लिक फॉर्म। मोनोसेकेराइड्स जब अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, जब मोनोसेकेराइड्स अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाते हैं तो वो किस तरह से रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे से टर्म्स होते हैं जिनको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिशर प्रोजेक्शन से हावर्थ प्रोजेक्शन का ट्रांजिशन देख लेते हैं। ठीक है, तो कोई एक हम लोग मोनोसेकेराइड ले लेते हैं, जैसे कि आप लोगों का ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ले लेते हैं हम लोग, ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज को हम लोगों को क्या करना है, इस ग्लूकोज को फिशर प्रोजेक्शन से हावर प्रोजेक्शन में ट्रांजिशन करना है। ठीक है, इसको चेंज करना है तो साइक्लिक फॉर्म में। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। आज का टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स का। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो ये है आप लोगों का कॉमन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज आप लोगों का क्या है, हेक्सोजेस है। इसमें हमेशा कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोग 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नीचे से कॉमन स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये इतना कॉमन स्ट्रक्चर है, और इसकी नंबर था 3। 3 पे आपका OH लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, 1 2 3, 3 पे OH लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करना ईजी हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का हेमी एसिटल और हेमी कीटल का फॉर्मेशन होगा। अब वो क्या होता है, जब आपका अल्कोहल ग्रुप अटैक करता है किसी भी कार्बोनिल ग्रुप पे। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप आपका अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, और किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, उसे हम लोग हेमी एसिटल और हेमी कीटल, उस रिएक्शन को हेमी एसिटल और हेमी कीटल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ये अल्कोहलिक ग्रुप है, कौन से नंबर का कार्बन, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर का कार्बन अटैक करेगा आपका, अल्कोहल अटैक करेगा आपका एसिटल ग्रुप पे। ठीक है, फिफ्थ नंबर का आपका कार्बन जो रहेगा वो अटैक करेगा किस पे, जो आपका फिफ्थ नंबर का कार्बन है वो अटैक करेगा आपका कार्बोनिल ग्रुप पे। ठीक है, तो इसके बाद ये एक इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, CH, और यहाँ CH 1 2 3 4 5। ठीक है, CH2OH, और ये यहाँ से जाएगा O, और ये यहाँ से आएगा। ठीक है, ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और अब ये बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है बाकी सारे स्ट्रक्चर को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे आप लोगों का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक,
रिएक्शन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन से आप लोगों का क्या बनता है, हॉवर्ड प्रोजेक्शन यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है आप लोगों का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है आप लोगों का सिक्स मेंबर्ड 5 कार्बन रिंग, ठीक है। तो 5 कार्बन क्यों, यहाँ पे हम लोग सारे कार्बन एटम्स बना लेते हैं। तो ये हुआ CH2OH, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, इसका OH, कार्बन नंबर 1 का OH कहाँ होगा, ठीक है। और कार्बन नंबर 2, 1 2 3 4 5 और ये 6, कार्बन नंबर 3 पे OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, तो ये अप साइड आ जाएगा, बाकी सारे OH आपके राइट हैंड साइड थे, तो सारे डाउन साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आप लोगों का हॉवर्थ प्रोजेक्शन है, ठीक है, प्रोजेक्शन। और ये आप लोगों का फिशर प्रोजेक्शन है, क्या है, ये है आप लोगों का फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। हावर्ड प्रोजेक्शन बना लिया हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन बना लिया, और इस तरह से हम लोगों का जो भी हेक्सोजेज है या एल्डिहाइड है, एल्डोजेज और कीटोजेज है, उसका क्या होता है, उसका रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा आप लोगों का साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। एक फ्रक्टोज होता है जो कि आप लोगों का 2 टाइप्स का रिंग बनाता है, एक होता है फ्यूरेनोज और दूसरा होता है पायरेनोज, ठीक है। पायरेनोज क्या होता है और वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो पायरेनोज होता है, पायरेनोज, तो पायरेनोज क्या होता है, ये होता है सिक्स मेंबर रिंग। और फ्यूरोनोज आप लोगों का 5 मेंबर्ड रिंग होता है, फ्यूरोनोज, ठीक है। फ्यूरोनोज आप लोगों का 5 मेंबर्ड रिंग होगा, मेंबर। और इस मेंबर में आपका 5 कार्बन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन, और इस मेंबर में आप लोगों का 4 कार्बन 5 मेंबर्ड रिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। फ्यूरोनोज मैंने बना दिया है, पायरेनोज मैंने बना दिया है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होने वाला है। और फ्यूरेनोज आप लोगों का ये स्ट्रक्चर होने वाला है, और जो आपका फ्रक्टोज है ये दोनों रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, ठीक है। यहाँ से ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये क्विकली रिवाइज कर लिए कि इस तरह से हम लोगों का साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे से टर्म्स, जैसे कि आप लोगों का क्या हुआ, एपीमर, ठीक है, क्या हुआ। और यहाँ से ही आप लोगों का जो मोनोसेकेराइड है वो खत्म होता है, ठीक है। एपीमर्स, एपी एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं जब अगर कॉन्फ़िगरेशन, जो कोई कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफर करे केवल एक ही कार्बन पे, और वो कार्बन एटम आपका एनोमेरिक कार्बन नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एपीमर्स, ठीक है। तो डिफर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ये उसकी डेफिनेशन है, कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट सिंगल कार्बन, ओनली एट सिंगल कार्बन एटम, ठीक है, सिंगल कार्बन एटम, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एनोमेरिक कार्बन, एक्सेप्ट एनोमेरिक कार्बन। अब यहाँ से एक टर्म है जो है वो हम लोगों का एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखा था। तो ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद फर्स्ट कायरल कार्बन बनाएगा, कायरल कार्बन बनाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये, और जो दो तरह का ये कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, इसकी वजह से अगर आपका OH अगर आपका बिलो द प्लेन है, तो ये जो बनाएगा वो कॉन्फ़िगरेशन होगा अल्फा, ठीक है, बिलो द प्लेन, यानी अगर ये इस तरह से फॉर्मेशन कर रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है, बिलो द प्लेन। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग अल्फा कहेंगे। और अगर ये OH आपका अबव द प्लेन आए, अबव द प्लेन आए, ये जब हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ेंगे तब काम देगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बीटा एनोमर कहेंगे, ठीक है। तो ये है आप लोगों के दो तरह के, ये डिसाइड कौन करा रहा है, एनोमेरिक कार्बन करा रहा है, और इन दोनों स्ट्रक्चर को एनोमर्स कहेंगे, एनोमर्स, ठीक है, एनोमर्स।
मर्स। तो ये आपका एनोमर्स और एनोमेरिक कार्बन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, फिर से अल्फा बीटा एनोमर्स। ठीक है, एनोमर्स। तो ये आपका अल्फा बीटा एनोमर्स बना लिया हम लोगों ने, और एनोमेरिक कार्बन क्या होता है वो भी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का एपिमर में एनोमर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक्सेप्ट एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन पे आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी किसी एक सिंगल कार्बन एटम पे आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं इसी एग्जांपल से जो कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर बताए थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन कौन से आप लोगों का एक दूसरे के एपिमर कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक का स्ट्रक्चर सेम है और यहाँ तक का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, किसका? ग्लूकोज और मैनोज का। तो ग्लूकोज और मैनोज किस कैसे एपिमर हुए? ग्लूकोज और मैनोज आपके C2 एपिमर हुए, C2 एपिमर हुए, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन पे आपका डिफरेंस शो कर रहा है। ठीक है, C2 एपिमर्स। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों का जो ये एलोज और एल्टरोज है, ये भी एक दूसरे के एपिमर हुए। ये कैसे एपिमर हुए? ये एपिमर हुए C2 एपिमर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C2 पोजीशन पे आप लोगों का चेंज है। तो ये कैसे हुए? C2 एपिमर्स हुए, C2 एपिमर्स। ऐसे ही आप लोगों का जो मैनोज है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, वो C4 एपिमर हुआ, C4 एपिमर हुआ, क्योंकि सिर्फ C4 पोजीशन पे आप लोगों का चेंज है। हम लोग इसे अलग से लिख लेते हैं, ग्लूकोज। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आप लोगों का C4 एपिमर है, C4 एपिमर्स है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग को याद रहेगा, तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एलोज और एल्टरोज C2 एपिमर है। ठीक है, एलोज और एल्टरोज आप लोगों के C2 एपिमर्स हैं। ठीक है, C2 एपिमर्स हैं। और ग्लूकोज और मैनोज भी आप लोगों के C2 एपिमर्स हैं। ठीक है, ग्लूकोज एंड मैनोज भी आप लोगों का क्या है? C2 एपिमर है। ठीक है, एपिमर्स है। ठीक है, C2 एपिमर है। तो यहाँ से ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को भी अच्छे से देख लेते हैं। फ्रक्टोज और सॉर्बोज, फ्रक्टोज और साइकोज भी आप लोगों का C3 एपिमर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ C3 पोजीशन पे आप लोगों का चेंज है। ठीक है, और फ्रक्टोज और आप लोगों का सॉर्बोज भी आप लोगों का नहीं, ये क्यों फ्रक्टोज और सॉर्बोज एक दूसरे के एपिमर नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि ये C3 पे भी चेंज पोजीशन पे है और C4 पे भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके किसी तरह के एपिमर्स नहीं हुए। ठीक है, डी फ्रक्टोज और डी टैगाटोज C4 एपिमर्स हो सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ सिर्फ C4 पोजीशन पे चेंज है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोगों को कोई जो एपिमर है, एपिमर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एपिमर के बाद अब हम लोग क्या देख रहे हैं? एपिमर्स के बाद अब हम लोगों का आता है रिसैमिक मिक्सचर। ठीक है, दूसरा जो टर्म है उसका नाम है रैसमिक मिक्सचर। तो रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? अब हम लोग रैसमिक मिक्सचर को जानते हैं। ठीक है, रैसमिक मिक्सचर, रैसमिक मिक्सचर कुछ नहीं होता है, ये डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन का मिक्सचर होता है किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, कितने परसेंटेज? डी, परसेंट ऑफ डी एंड परसेंट ऑफ एल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस परसेंट को, कितने अमाउंट में आपका डी कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में एल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, ऐसे परसेंटेज को हम लोग क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं, रिजोल्यूशन। ठीक है, और रिसैमिक मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें डी और एल का जो परसेंट है, डी और एल का जो परसेंट है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। कैसे होगा? इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण ये जो मिक्सचर है वो किसी भी तरह का ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? रैसमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, एपिमर हो गया, रैसमिक मिक्सचर हो गया। इसके बाद एक और टर्म आता है जिसका नाम है म्यूटा रोटेशन। क्या होता है? म्यूटा रोटेशन। तो हम लोग अब म्यूटा रोटेशन देख लेते हैं क्या होता है। थर्ड टर्म है आप लोगों का म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन भी आप लोगों का कुछ नहीं होता है, जब हम लोग किसी शुगर को डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में। ठीक है, शुगर इन सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर इन सॉल्यूशन, तो वो क्या करता है? वो अपना अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन में इंटर कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो साइक्लिक फॉर्म है वो ओपन होके बीटा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा, इंटर
कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर या फिर कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन एट एनोमेरिक कार्बन। कहाँ पे? एट एनोमेरिक कार्बन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो आज की इस पूरी क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? म्यूटा रोटेशन देखा, रिसामिक मिक्सचर देखा और एपीमर्स देखा। और एपीमर्स को भी हम लोगों ने देख लिया कि एपीमर्स कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, मतलब कि एपीमर्स को कैसे हम लोग बताएंगे कि कौन किसके एपीमर्स है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन और हॉवर्ड प्रोजेक्शन का ट्रांजिशन देखा और इसी के साथ पायरनोज और फिनरोज रिंग का रिवीजन कर लिया। तो आज के इस सेशन में इतना ही। होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।